परिवर्तन विकासमान समाज का मूल धर्म है। ठहरी हुई सोच, परंपरा और मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। इंडिया न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन ब्लैक ने उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। हमने दिखाया कि किस तरह से यूपी में फर्जी डिग्री बनाने का खेल चल रहा है। हमने दलालों के चेहरे देश के सामने रख दिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया। जगह जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पोस्टर्स जला रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ऑपरेशन ब्लैक की चर्चा है, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। आज अभियान में सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है? आखिर क्यों नहीं हुई अब तक दलालों की गिरफ्तारी? इंडिया न्यूज के ऑपरेशन ब्लैक ने फर्जी डिग्री के दलालों को बेनकाब किया तो उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक लोगों ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला। शिक्षा के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और वाराणसी में दलालों और डीसी का पुतला जलाया गया। छात्रों ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए मार्कशीट की कॉपी उत्तर प्रदेश सरकार। इंडिया न्यूज ने ऑपरेशन ब्लैक में दिखाया था कि कैसे मेरठ में 40,000 रुपए में LLB की डिग्री मिलती है, जबकि 1.25 लाख रुपए में एक 8वीं पास शख्स भी MBBS डॉक्टर बन सकता है। इंडिया न्यूज ने दिखाया कि कैसे डॉक्टर अनिल नाम के एक दलाल ने दावा किया कि उसकी दिलवाई डिग्री का HRD मंत्रालय से वेरिफिकेशन होता है। ऑपरेशन ब्लैक ने शासन प्रशासन को हिला के रख दिया। पहली बार देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का मसला है, उन्हें देखना चाहिए। न्यूज में बेनकाब कर दिया ऑपरेशन ब्लैक में, लेकिन शिवपाल यादव कह रहे कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई होगी, इस पर थोड़ा सा आपका रिएक्शन चाहिए। सिर्फ राजनाथ सिंह ने, कई सांसद और यूपी के मंत्रियों ने भी फर्जी डिग्री के दलालों पर कार्रवाई की बात कही। मैं स्टिंग करने वालों की सराहना करता हूँ और ये चाहता हूँ कि उनको, जिन लोग इसमें दोषी हैं, उन्हें तुरंत जांच करके गिरफ्तार करना चाहिए। जो भी रैकेट या जो भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति इस काले कारनामे में लिप्त है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं इसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखता हूं। सर, मिस्टर गोयल के वाइस चांसलर हैं, उनके कार्यकाल में फर्जी डिग्री और मार्कशीट का काम हो गया। इतना ही नहीं, यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। शासन अपनी बात स्पष्ट कर चुका है कि इसमें पूरी जांच पड़ताल करके और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खुद अखिलेश सरकार में मंत्री शिवपाल यादव ने आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही। एक गंभीर मामला है, इसमें बहुत ही प्रतिष्ठित लोग भी फर्जी डिग्री बनाए हुए हैं। मेरी भी जानकारी में आया है, तो इसकी FIR होगी, जांच होगी और तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शिवपाल यादव कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता PL पुनिया कह रहे हैं कि SP सरकार कार्रवाई करना ही नहीं चाहती, वरना मामले में CBI जांच कराती। अब राज्य सरकार सिर्फ कहने से काम चल जाएगा? इनको तत्काल प्रस्ताव भेजना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज करके प्रस्ताव भेजना चाहिए कि CBI जांच करे, तो आगे की कार्रवाई तब तो शुरू होगी। सिर्फ एक बयान दे देने से कोई जांच थोड़ी हो जाती है। इंडिया न्यूज पर ऑपरेशन ब्लैक दिखाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने CCS यूनिवर्सिटी के VC को दलालों और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन VC कार्रवाई से बचने के रास्ते तलाश में है। मैं कहना चाहूंगा, जितना उसने देखा मैंने, उससे CCS यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कहीं नहीं जुड़ता। जितने भी नाम उसमें लिए जाए, डॉक्टर अनिल या 2 नाम और जो आते हैं, उनमें से कोई CCS यूनिवर्सिटी संबंधित मुझको नहीं लगता। अभी तक कोई ऐसा नहीं आया। और CCS यूनिवर्सिटी के किसी कर्मचारी या अधिकारी का नाम
या उसके साथ स्टिंग ऑपरेशन में कोई चीज दिखाई नहीं गई है। साफ है कि कार्रवाई की बात हर कोई कह रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ दलालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। सवाल ये भी है कि जब शिक्षा के सौदागरों का स्याह चेहरा इंडिया न्यूज ने सबके सामने रख दिया तो कार्रवाई में देर क्यों हो रही है? आखिर क्यों अब तक दलालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्या यूपी में शिक्षा माफिया व्यवस्था पर भारी है? प्रतिभा सारस्वत के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ अभियान में इसी पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं बुक्कल नवाब, जो कि नेता समाजवादी पार्टी हैं। हमारे साथ मनोज मिश्रा, जो कि प्रवक्ता उत्तर प्रदेश बीजेपी है, वो जुड़ने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ ज्ञानचंद मोटवानी साहब, जो कि डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन स्काईलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी जुड़ेंगे। बुक्कल नवाब जी, ऑपरेशन ब्लैक दिखाए 5 दिन हो चुके हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यहां पर प्रत्यक्ष रूप से तो दिख ही रहा था क्या हो रहा है, प्रमाण भी दे दिए गए हैं। आपकी सरकार सो क्यों रही है? देखिए, हमारे सामने जो आया था वो एक पुष्पेंद्र नाम का आदमी था और एक अनिल नाम का आदमी, जिसको आपने वीडियोग्राफी से मतलब हमको जो बताया है। और ये दोनों लोग जो हैं, ये मतलब कभी भी कोई भी कार्य करता है तो अपनी जगह पर नहीं बैठा रहता है। उसको मालूम है कि हमको पकड़े जाना है, हमको सलाखों के पीछे जाना है, हमको निश्चित जेल जाना है, निश्चित हमारे पर कार्रवाई होगी। तो ऐसी स्थिति में न पुष्पेंद्र मिल रहे हैं, न अनिल मिल रहे हैं। लेकिन न मिलने मतलब ये नहीं कि जो हम वीडियोग्राफी में आ चुके हैं वो कहीं मतलब ये गायब हो गए हैं। वो मतलब मिलेंगे और वो सलाखों के पीछे जाएंगे। जिस तरीके मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर ये फर्जी जो डिग्री का जो ये कार्यक्रम महातौर पर हुआ है, ये बहुत ही खेद का विषय है। और इंडिया न्यूज जो है उसको मतलब हम तो लोग तो मतलब ये न्यायपालिका के आदर करने और सम्मान करने वाले लोग हैं। हम तो आपको मुबारकबाद देंगे कि आप लोगों ने इस तरीके की घटना दिखाई, जो फर्जी डिग्री मतलब इस तरीके से मतलब बनाते हैं और जो खिलवाड़ करते हैं। अगर वकालत में अगर वकील पे ऐसे चले जाए फर्जी डिग्री वाले पर, तो वो तो सीधा वो तो जो जेल क्या वाला फांसी के तख्ते तक वो पहुंचवा देंगे, आसानी से पहुंचवा देंगे। और ऐसे डॉक्टर के पास अगर पहुंच जाए जो फर्जी डिग्री लिए हुए है, तो वो बुलेट जो गोली होती है वो हमें ख्याल है कि वो जिस तरीके से असर करती है। और जो ये गोली डॉक्टर लिख के देता है, तो ये वो मरना एक बार है, ये तो तड़प के मरना है जिस तरीके को। तो हम लोग तो बुक्कल नवाब जी इसके खिलाफ है। हमारे तो आपने हमें मुबारकबाद दी, डिग्री अगर कोई किए हुए है बहुत बहुत शुक्रिया, कार्रवाई करेंगे। ठीक है बुक्कल नवाब जी, आपने मुबारकबाद दी, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और बेबाकी से हमेशा अपनी राय रखते हैं। मुझे ये बताइए, 5 दिन हो गए, एक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस असक्षम है 2 लोगों की गिरफ्तारी करने में? देखिए ऐसा है आजल जी, मतलब इसके पहले भी एक ये मैटर पे आप लोग डिबेट ले चुके हैं और पहले भी इस बात को हम कह चुके हैं कि जो आप पार्टी के तोमर हैं वो 1 महीने तक के पुलिस के साथ में घुमाए गए हैं, जगह जगह गए हैं, स्कूल कॉलेज में गए हैं, वहां डिग्रियों की छानबीन हुई है और उनकी फर्जी डिग्री पाई गई और वो इस वक्त जेल के अंदर हैं। लेकिन 1 महीना हो गया, 1 महीने से डिग्री किसने बनाई उनकी तोमर की, वो आज तक के न आप पता लगा पाई हैं, न पुलिस वहां दिल्ली की पता लगा पाई है और न किसी हमारे देश के किसी भी को मालूम हो पाया है कि वो डिग्री किसने फर्जी बनाई थी। 1 महीना हो गया और हमारे आप अगर 2 दिन अगर बीत जाते हैं तो आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते कि आपके बीत गए। अरे वो तो पकड़े, तोमर के तो पकड़े जा चुके हैं ना, उनसे तो आसानी से पूछा जा सकता था कि मतलब ये डिग्री किसने फर्जी बनाई है। उस डिग्री बनाने वाले को, उस रैकेट को हम लोग पकड़ सकते थे, उनको पकड़ा जा सकता था। लेकिन वो दिल्ली वो तो पकड़े नहीं गए आज तक के, 1 महीना हो गया और आप हमसे कहे कि 2 दिन पहले जो हुआ है तो वो। अच्छा ठीक है, चलिए मैं मनोज मिश्रा जी के पास चलती हूँ। मनोज मिश्रा जी, अभी कुछ ही देर पहले हम सुन रहे थे कि किस तरह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि जितने भी मुन्ना भाई हैं वो तो उनकी शरण में गए हुए हैं, सारा फेक डिग्री का रैकेट ही उनके नीचे पनप रहा है। उनका ये कहना है, जो बुक्कल नवाब साहब ने अभी कहा, उनका कहना है कि हमें कुछ तो वक्त दीजिए गिरफ्तार करने की। कितना तर्कसंगत लगता है आपको ये? देखिए, अभी बुक्कल साहब क्या कह रहे हैं हम आपको इसके बारे में बता दें
कि जो जितने भी ये फर्जी टाइप के काम हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में मध्य प्रदेश में पूछे देखिए बुक्कल साहब आप बोले थे तो हम भी आपको नहीं बोले तो अभी हम भी बोलने लगते हैं आप गलत बात है ना। आप थोड़ा सा नहीं आप बिल्कुल आप मुझे अपना पक्ष रखोगे तो ये डिबेट नहीं हो सकती, ये डिबेट नहीं हो सकती, ये गलत बात है। आप बोल रहे थे नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ये पर हम लोग भी नहीं बोलने देंगे। तो कोई तरीका हुआ? अच्छा बुक्कल साहब बोलने दीजिए मनोज मिश्रा जी को। मनोज मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के संरक्षण में चल रहा है, समाजवादी पार्टी के संरक्षण चल रहा है, उसका प्रमाण दे रहा हूं ना मैं। प्रमाण ये है कि जब दरोगा भर्ती हुआ तो 810 आंसर सीट पर वो सफेदा लगाया गया था, व्हाइटनर लगाया गया था। अगर वो किसने लगाया, ये क्या समाजवादी पार्टी के संरक्षण में नहीं हुआ था क्या पुलिस के सिपाहियों की भर्ती समाजवादी पार्टी की संरक्षण नहीं हुई थी? अरे पुलिस की सिपाही भर्ती हुई तो आप बात करने दीजिए। और तीसरी बात पुलिस भर्ती जो है हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया, सब पे सब अपने सर्विस। समाजवादी पार्टी के संगठन में जितनी भी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश में हो रही हैं इन्हीं फर्जी डिग्रियों के सहारे हो रही हैं, क्योंकि टीईटी में भी जो भर्तियां हुई हैं उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि ये फर्जी डिग्रियां हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर फर्जी डिग्रियों का रैकेट भंडाफोड़ हुआ तो उससे वो बेनकाब हो जाएंगे, इसलिए ये वो बात कह रहे हैं कि नहीं हमारे 5 दिन का समय, अगर 5 महीने का समय ले लिए तब भी निकालिए तो सही, लेकिन आप नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा बुक्कल नवाब जी एक सवाल का जवाब दीजिए, बहुत दिलचस्प है। हमने मंत्री शिवपाल यादव की बाइट सुनी, उन्होंने ये कहा कि देखिए बहुत गंभीर मामला है, बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हैं जिनके पास फेक डिग्री हो सकती है, इसीलिए हम क्या करें, ये एक तरह से उन्होंने ये हिंट करने की कोशिश की। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों के पास फेक डिग्री है, क्या यही समाजवादी पार्टी सरकार की गले की फांस तो नहीं है? आपके अपने बहुत सारे निकल आएंगे मंत्री संतरी जिनके पास फेक डिग्री होंगी, इसीलिए डर गए आप? नहीं, फेक डिग्री जो है पहले आप ये बताइए कि ये कहा जा सकता है? नहीं बुक्कल भाई जो कह रहे हैं आप बताइए, आप पक्ष रख रहे हैं, इनसे ये पूछो कि सफेदा किस सरकार में लगाया गया कापियों में, और वो लगाने वाले कौन थे जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती रद्द करी है? तो ये तो इनसे पूछिए कि समाजवादी पार्टी के लोग बताएं कि ये जो भर्ती रद्द हुई है दरोगा की, इस पर 810 कापियों पर व्हाइटनर लगा के भ्रष्टाचार किया गया। ये बिल्कुल फर्जी डिग्री से ज्यादा गंभीर मसला है, क्योंकि आपने सरकार ने डिग्रियों की कीमतें ही खत्म कर दी। ठीक है मनोज जी, पर आएंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, मुझे माफ कीजिएगा रुक। अभियान में आपका फिर से स्वागत है। ज्ञानचंद मोटवानी जी जो कि एक्सपर्ट है इस मुद्दे पर, आप हमें बताइए सर कि एक एपिडेमिक महामारी की तरह ये फर्जी रैकेट का पूरे जाल फैलता चला जा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान कहीं नजर नहीं आ रहा है, सब प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है जमीन पर। देखिए, जो ये फर्जी डिग्री देना ये राष्ट्रीय अपराध है, और जो इस तरह से दलाल जो फर्जी डिग्री दे रहे हैं ये आदमियों के खिलाफ जो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो देश के अंदर में भी कोई कानून और व्यवस्था है? अगर ऐसा हो रहा है, जो एक्शन नहीं हो रहा है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को उसको ये सारी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और इस तरह से अगर हुआ तो ये जो शिक्षा का मूल्य वो डाउन हो रहा है, और इस तरह से अगर कोई फर्जी डॉक्टर बन गए और फर्जी वकील बन गए तो देश का क्या हाल होगा, और बाहर में हमारे देश की इसकी क्या छवि रहेगी। और मैंने जो इंटरनेट में पढ़ा, सऊदी अरेबिया में ऐसे पाया गया तो वहां एक्शन हुआ, उन पर एक्शन हुआ, उनमें रखा गया और कोर्ट में उसको कंट्री से डिपोर्ट किया गया। लोग बाग जो फर्जी डिग्री अच्छी चीज ले रहे थे। जब हमारे यहाँ देश में ऐसा हो रहा है, राज्य सरकार को मेरे हिसाब से तो कड़े कदम उठाने चाहिए। यहाँ पे तो ऐसे मंत्री हैं जो फर्जी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, अब जेल के चक्कर काट रहे हैं। तो इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन बुक्कल नवाब जी जवाब तैयार रखिएगा, आपके पास आएंगे। मिशन ब्लैक के बाद ये तो साफ हो गया कि 40,000 रुपए में LLB हो रहे हैं यूपी में फर्जी डिग्री लेकर लोग, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी सरकार जो है वो जॉली है। मुन्ना भाई 1.25 लाख रुपए में बन रहे हैं। बुक्कल नवाब जी, अगर जांच संभल नहीं रही है तो CBI को सौंप दीजिए। देखिए, ऐसा है आंचल जी, हम एक तरफ जो है हम जैसे ही ये घटना घटती है, पुष्पेंद्र अनिल हम लोगों के सामने आते हैं, फौरन डीएम जो है SSP को ऑर्डर करता है और अनिल और पुष्पेंद्र को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री शिवपाल भाई साहब जो हैं
वो खुद इस बात के ऊपर जो है बहुत ज्यादा खेद प्रकट कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ पार्टी के अंदर अगर कोई निकल आया तो हम उसको भी बर्खास्त कर देंगे। एक तब ये है और दूसरी तब ये है कि श्वेता ईरानी जो हलफनामा देती है 2004 में देती है कि हमारे साथ आप सबका जुड़ने के लिए शुक्रिया। हालांकि आप दोनों के बीच में तू मैं जरूर हुई। अभी तक जमीन के ऊपर एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या आश्वासन भर काफी है? बड़ा सवाल है। अभियान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।